and welcome to Digital Tech Soul. My name is Faisal Mazhar. So viewers, ये आज हमारी वो कॉमर्स की सेकंड वीडियो है जिस पे हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट वीडियो को छोड़ा था। ये मैं लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि वो कॉमर्स क्या होती है, वो कॉमर्स को हम सेटअप कैसे करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, और जो वो कॉमर्स के डिफ़ॉल्ट पेजेस होते हैं वो अगर शो ना हो रहे हों तो उसको आप कहाँ से दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉमर्स का जो अंदर स्टेटस सिस्टम होता है वो क्या चीज़ है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं आज की वीडियो में। अच्छा, ये सबसे पहले आपने वो कॉमर्स स्टेटस में आना है तो सबसे पहले आपको यहाँ शो हो रहा होगा सिस्टम स्टेटस। सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं सिस्टम का जो स्टेटस है वो एक्यूरेट है, ठीक है, या उसमें कोई एरर आ रहा है। सबसे पहले वो वर्डप्रेस के इन्वायरमेंट के बारे में हमें बता रहा है कि वर्डप्रेस में हमारा यूआरएल जो है ना वो ये है, साइट यूआरएल ये है, और वर्ड वो कॉमर्स का जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस के अंदर वो 5.2.2 है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके नीचे ग्रीन ग्रीन आपको शो हो रहा होगा। ये इस ग्रीन का क्या मतलब है कि ये आपकी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे जो आप बनाएंगे वो कॉमर्स के साथ वो बिल्कुल सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ ठीक है, आपके वर्जन आपका सारा सिस्टम जो है ना वो उस वो कॉमर्स को सपोर्ट कर रहा है। जहाँ पे आपको रेड कलर पे शो हो रहा होगा इट्स मीन वहाँ पे कोई एरर है। अब वर्डप्रेस का वर्जन आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये 5.7.1 है, और वर्डप्रेस मल्टी साइट के बारे में आपको बता रहा है। ये यहाँ पे डैश है, इसका मतलब है कि ये आपकी वेबसाइट जो है ना वो मल्टी साइट नहीं है। मल्टी साइट क्या होती है इसकी वीडियो भी जो है ना वो मैं बनाऊंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा तो वो आप देख सकते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस मेमोरी लिमिट बता रहा है कि 256 मेमोरी लिमिट यहाँ पे फिक्स की हुई है। मेमोरी लिमिट कैसे आप बढ़ा सकते हैं इसकी वीडियो भी बनी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत हो उसकी तो। इसी तरह डिबग्स आ रहा है। डिबग्स मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट पे अगर कोई एरर आ रहा है तो वो आपको शो हो, आपके कस्टमर को शो हो। तो ये भी यहाँ पे कह लें कि डिसेबल हुआ है क्योंकि कस्टमर को तो हम एरर शो नहीं करवा सकते। अगर आप इसको इनेबल करना चाहें तो इसको इनेबल कैसे करेंगे इसकी वीडियो भी बनी हुई है, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा। इसी तरह नीचे आ जाएं, वर्डप्रेस का एनवायरनमेंट आपने देख लिया। आप सर्वर का एनवायरनमेंट देखते हैं। सर्वर इन्फो हमारे पास आ रही है कि हमारे पास सर्वर जो है वो अपाची है। वर्जन जो हम यूज़ कर रहे हैं पीएचपी का वो 7.4.15 यूज़ कर रहे हैं, जो इस टाइम का लेटेस्ट पीएचपी का वर्जन है। इसके अलावा पोस्ट मैक्सिमम साइज 8 MB है, पीएचपी की लिमिट 30 आ रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं सी पैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे ये देखें माई एसक्यूएल बता रहा है कि आपको माई एसक्यूएल का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और मैक्सिमम अपलोड साइज। अब मैक्सिमम अपलोड साइज क्या होता है कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जब इमेजेस अपलोड करते हैं या कोई फाइल अपलोड करते हैं वो मैक्सिमम 2 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा की अगर कोई फाइल है तो वो अपलोड नहीं होगी। ठीक है, अब इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है इसकी वीडियो भी बिल्कुल पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये सारे वो लिंक्स हैं जिसको कह लें कि आपको आने वाले दिनों में आपको इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। इसके नीचे आ जाए तो यहाँ पे लिखा आ रहा है सोप क्लाइंट। ये देखें मेरे पास अभी ये एरर आ रहा है। ठीक है, ये क्या चीज़ है सोप क्लाइंट? सोप क्लाइंट बेसिकली जो है ना एक गेटवे जो प्लगइन है, पेमेंट गेटवे का एक प्लगइन होता है जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में या एशियन कंट्रीज में वो सपोर्टिव नहीं होता इतना। तो उसका ये मुझे एरर आ रहा है, लेकिन ये कोई ऐसा डेंजरस वाली इसमें बात कोई नहीं है, तो इसको आप बेशक इग्नोर कर दें। उसके नीचे आए तो देखें आप सारा कुछ टिक है और बिल्कुल ठीक है। इसके नीचे आ जाए तो यहाँ डेटाबेस की मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि डेटाबेस का कौन सा वर्जन है, और ये सारी डिटेल जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे आए पोस्ट टाइप काउंट पे आए तो यहाँ पे देख सकते हैं वो बता रहा है कि कितने अटैचमेंट मतलब कितनी इमेजेस मेरे पास इस वर्डप्रेस पे ऐड हुई हुई हैं, पेजेस कितने बने हुए हैं, पोस्ट कितनी बनी हुई है। ये सारी आपकी स्टैट्स जितनी भी होंगी वेबसाइट से रिलेटेड वर्डप्रेस के अंदर आपको सारी शो होंगी। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहा है कि HTTPS मेरी इस वेबसाइट के साथ अटैच हुआ है, और एरर्स जो हैं जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि एरर कस्टमर से मैंने हाइड किए हुए हैं वो भी इसको यहाँ पे देखिए आप टिक शो कर रहा है। इसके नीचे आ जाए तो यहाँ पे मेरे पास बता रहा है कि इस टाइम 2 प्लगइन्स जो है ना वो एक्टिवेट हुए हुए हैं और कोई प्लगइन मेरे पास अभी इनएक्टिव नहीं है।
इसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे आपको सेटिंग बता रहा है, ये आपके वू कॉमर्स की सेटिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसमें आपको ये सारा कुछ जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा कि आप करेंसी कैसे चेंज कर सकते हैं, और आप ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इसको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाए तो ये वही वो कॉमर्स के पेजेस हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये 4 पेजेस जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाते हैं। लास्ट में टर्म एंड कंडीशन वाला देखें एरर दे रहा है। अब ये पेज जो आप जैसे ही आप टर्म एंड कंडीशन का पेज बनाएंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अभी मैंने पेज नहीं बनाया हुआ ये, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे रेड शो हो रहा है आपको। उसके बाद लास्ट में जो है ना वो थीम्स का आ रहा है। थीम्स जो है ना हमारे पास 2021 अभी शो हो रहा है और ये उसकी स्टेट्स आ रहे हैं थीम के। तो वापस अब ऊपर जाते हैं, सिस्टम स्टेटस के साथ एक और टूल्स का ऑप्शन था, इसको भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो शो हो रही होंगी, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ शो हो रहा है वूकॉमर्स ट्रांसिस्टेंट। अब ये वूकॉमर्स ट्रांसिस्ट क्या है, इसके नीचे एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखी है कि दिस टूल विल क्लियर द प्रोडक्ट शॉप ट्रांजिस्ट कैशे। ये बेसिकली टूल्स के अंदर जो है ना आपकी वेबसाइट पर डिफरेंट कैशेज आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको एक ही चीज़ बार बार शो होती रहती है, उनको क्लियर करने के लिए आप टूल्स पे आना पड़ेगा। अब जैसे वो कॉमर्स के जो हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ये शॉप का जो पेज होता है जो मैंने आपको दिखाया था अभी, उसके अंदर सम टाइम कैशे आ जाती हैं। आप कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो वो आपको शो नहीं होता, या आप कोई प्रोडक्ट डिलीट करते हैं तो वो डिलीट होता हुआ आपको शो नहीं हो रहा होता। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्लियर ट्रांसिस्ट करेंगे तो वो कैशे जो उस पेजेस में प्रोडक्ट के होंगी या शॉप के पेज में होंगी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा है एक्सपायर्ड ट्रांजिस्ट। ये क्या चीज़ होती है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो एक्सपायर्ड हुई हुई प्रोडक्ट्स होती हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि आप अपनी एक कूपन कोड जनरेट करते हैं सेल्स के लिए और उसको आप टाइम दे देते हैं कि 2 दिन बाद एक्सपायर होना है। वो जब एक्सपायर हो जाए तो उसको आप यहाँ से क्लियर करना चाहें तो उसको क्लियर करेंगे तो आपकी वेबसाइट से डिसपियर हो जाएगा। इसी तरह और फंड वेरिएशंस का एक सेक्शन है। वेरिएशंस क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कोई शर्ट किसी वेबसाइट से खरीदने लगे हैं तो उस शर्ट के साथ उसके वेरिएशंस आ रहे होते हैं, डिफरेंट कलर आ रहे होते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, पिंक, इस तरह के कलर आ रहे होते हैं और उसके नीचे साइजेस आ रहे होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज। तो उसको कहते हैं वेरिएशंस। ठीक है, अगर आपने कोई वेरिएशंस ऐड किए हैं जिसका पेरेंट कोई भी नहीं है, ठीक है, और उसको आप डिलीट करना चाहें अपने उससे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट ओरिजिनल वेरिएशन से, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिलीट कर देगा। आपको वन बाय वन एक एक डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे आ जाएं तो यहाँ आ रहा है यूज्ड अप डाउनलोड परमिशंस। ये क्या है कि आप सम टाइम कोई वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट डाउनलोड करने की ऑप्शंस होती हैं। आप उस पर अब एक्सपायर हो डाउनलोड को करना चाहें तो वो आप डिलीट कर सकते हैं। जो आपने डाउनलोड पे लगाए हों वो एक्सपायर हो गए हों या वो प्रोडक्ट पर सेल हो गया हो, आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो, आपने उसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से उसको क्लीन अप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लुकअप टेबल्स आपको शो हो रहा होता है। ये क्या होता है, ये बेसिकली व्यूअर्स ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं और वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता, उसकी फंक्शनैलिटी सही काम नहीं कर रही होती है, ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करते हैं वो ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा होता, तो आप उस टाइम यहाँ पे आके रीजनरेट करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है ना दोबारा से रीजनरेट होके आपकी वेबसाइट पे लुकअप हो जाएगा। लुकअप मतलब शो हो जाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए मतलब होता है। तो उसके बाद नीचे आता है टर्न काउंट्स। टर्न काउंट्स क्या होता है कि दिस टूल विल रिकाउंट प्रोडक्ट टर्न्स। आप जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पे तो उसके साथ एक आईडी, स्पेसिफिक आईडी जो है ना वो शो हो रही होती है। हर प्रोडक्ट के साथ एक स्पेसिफिक यूनिक आईडी होती है, तो वो उस यूनिक आईडी को आप यहाँ से जो है ना रिकाउंट करना चाहें तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कैपेबिलिटीज़। ये कैपेबिलिटीज़ बेसिकली होता है कि अगर आपके एडमिन हैं, कस्टमर है या शॉप मैनेजर हैं, आप अपने किसी भी यूज़र को या आप अपने कोई आपका टीम का एम्प्लॉय है, आप उसको कोई भी रोल देते हैं और वो रोल जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता, तो आप यहाँ से रीसेट कैपेबिलिटीज़ करेंगे तो वो दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा और आपका वो वर्क करना फिर स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्लियर कस्टमर सेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। इसका मतलब ये है कि सपोज करें मैं एज अ कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता हूँ और मैं एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और ऐड टू कार्ट करके चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर प्लेस नहीं करता, मैं आपकी वेबसाइट क्लोज कर देता हूँ। तो वो जो कुकी होती है ना, वो आप सेशन जो होता है ना, वो आपके ब्राउज़र में जो है ना वो रिस्टोर हो जाता है। तो उसको अगर आप क्लियर करना चाहें, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं रिकमेंड करूँगा इसको आप कभी भी क्लियर ना करिएगा, ताकि वो आपके डेटाबेस पे सेव रहे और वो उस यूज़र को कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद जो है ना वो शो करवाता रहा करे। तो ये फंक्शन जो है ना इस चीज़ के लिए है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो क्लियर टेम्पलेट कैशे, आप वर्डप्रेस के अंदर एक थीम यूज़ करते हैं, एक टेम्पलेट यूज़ करते हैं, उसकी कैशे को क्लियर करने के लिए आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स पेजेस आपको शो हो रहे हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके जो डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स के पेजेस होते हैं वो डिलीट हो जाएं, तो आप यहाँ से जो है ना क्रिएट पेजेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएंगे और आपके पेजेस वाले सेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपने वो कॉमर्स में कुछ टैक्स रेट लगाए हैं उनको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से इजीली डिलीट करेंगे, तो जितने भी ज़्यादा टैक्सेस होंगे वो सारे एक साथ डिलीट हो जाएंगे। यहाँ से आपको वन बाय वन क्लिक क्लिक करके डिलीट नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रीजनरेट शॉप थंबनेल्स। अब ये रीजनरेट क्या है? ये होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं एक 600 बाय 600 की इमेज अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अब साइज जो है वो 800 बाय 800 है और आप यूज़ कर रहे हैं 600 बाय 600। तो यहाँ से आके आप थंबनेल को रीजनरेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस इमेज को जो है ना वो रीसाइज कर देगा, रीजनरेट कर देगा वेबसाइट की जो हमने सेटिंग की होगी उसके हिसाब से। तो ये रीजनरेट शॉप थंबनेल जो है ना इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये आपकी डेटाबेस अपडेट, अगर आप डेटाबेस अपडेट करना चाहें यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। वैसे डेटाबेस की जब भी अपडेशन आती है तो वो आपको नोटिफाई भी कर देते हैं। उसके बाद वेरीफाइड बेस्ड डेटाबेस टेबल, ये डेटाबेस से कहीं से कनेक्ट करना होता है कि अगर आप डेटाबेस का जो बेस टेबल होता है उसको आप वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लास्ट में है कि आप एनालिटिक्स जो है ना अपनी वेबसाइट की देखना चाहते हैं और उसको आप देख रहे हो और आपको वो एक ही डाटा बार बार शो हो रहा हो, तो इट्स मीन आपकी वेबसाइट पे या आपके एनालिटिक्स में कैशे का प्रॉब्लम है। तो आप बिल्कुल यहाँ से आके क्लियर करेंगे तो एनालिटिक्स का जो इशू होगा वो कैशे भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी एनालिटिक्स दोबारा से नए तरीके से शो होना शुरू हो जाएगी। तो व्यूवर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल से सिस्टम के स्टेटस के बारे में बताया कि वर्डप्रेस का सर्वर का डेटाबेस का थीम्स प्लगइन आप कितने पेजेस यूज़ कर रहे हैं, कितने आपने इमेजेस अब तक अपनी वेबसाइट में यूज़ किए, वो जितना भी स्टैट्स है वो आपको कहाँ से शो होगा, और टूल्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ये कैशे के वाले से, ये मैंने आपको आज डिटेल्स इनके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट करें और मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा वहाँ पे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन पे क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जो है ना वो मौसूल होती रहा करेंगी आपको। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।